हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, जो इनकी अलजेब्राइक मेथड का नेक्स्ट पार्ट है। हम अब तक एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कल कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और उससे पहले ग्राफिकल मेथड किया था किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मेरा पिछला नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप लिंक जा सकते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो नेक्स्ट जो टाइप है इसको सॉल्व करने की, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। यानी कि क्वेश्चन वही है, यानी कि दो इक्वेशन दी होंगी आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो आपको उसको सॉल्व करना है, बट द मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन में किया वैसे ही इसमें है कि एलिमिनेशन एलिमिनेशन होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मीन्स होता है किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को हटा देना एलिमिनेशन होता है। तो यही काम यहाँ पे करना है। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके पास सिंपल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। तो ये आपके दो इक्वेशंस गिवन थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, और आपको फाइंड करना है, इसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है x और y की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको जस्ट क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है आप या तो इन दोनों इक्वेशनों में से x की वैल्यू के कोफिशिएंट को इक्वल रखिए या y के कोफिशिएंट को इक्वल रखिए, किसी एक को इक्वल बनाइए। अगर वो पहले से ही इक्वल है कोई भी, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जैसे इसमें बात करें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो इस क्वेश्चन में दोनों के ही कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, किसी एक के कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, किसी में किसी के भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको करना कैसे है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों के ही कोफिशिएंट 1 1 है, x का भी 1, यहाँ पे y का 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो उस केस में क्या करेंगे, अब आपकी यहाँ पे मर्जी है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, दोनों ही कोफिशिएंट सेम है, तो आप या तो ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, तो देखिए जब आप इसको ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग करने से क्या होगा, ये देखिए x और x तो 2x हो जाएगा, x प्लस x ऐड कर रहे हो तो 2x हो जाएगा। ये प्लस y और ये माइनस y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जब ऐड करोगे तो इज इक्वल टू 3 प्लस 1 करेंगे तो ऐड करेंगे तो 4 आएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके पास कोई भी एक वेरिएबल आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, तो क्या करते हैं, एक चीज करनी है, या तो आप वो कीजिए जो अब किया है, या फिर आप ऐसे कीजिए कि जो अब कर रहे हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करना है। सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज कर दीजिए सबके। तो यहाँ पे देखेंगे y पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया, अब साइन चेंज कर दिया इस वजह से। यहाँ पे x पॉजिटिव था, यहाँ पे x कैसा हो गया, नेगेटिव। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जब हम ऐड करते हैं तो आपका x कैंसिल आउट हो रहा है, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y कैंसिल आउट हो रहा है। जब ऐड कर रहे हैं तो y कैंसिल आउट हो रहा है जो, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल आउट हो रहा है। तो कोई एक वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस केस में अगर आप कोई भी एक काम कर दीजिए तो ये है आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करने वाला प्रोसीजर। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आगे क्या करना होता है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में जो इजी लगे आपको, जो भी इजी लगे उसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। So putting x is equal to 2 in equation number 2, जैसे मुझे सेकंड इजी लग रही है, मान लीजिए आपकी जगह मान लीजिए मैं हूँ और मुझे सेकंड इजी लगी तो मैं सेकंड पे जाऊंगा। तो सेकंड इक्वेशन में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था ना, x की जगह आ गया 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो ये उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। आंसर आ गया आपका
x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन गिवन है और एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा सिंपल से बेसिक लेवल का था, अब हमारा जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, हल्का सा ऊपर होगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास वैल्यू डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में आ रही है, फ्रैक्शन में है, तो आप उसको में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो इन दोनों में ही है एलसीएम, तो दोनों में ही बनेगा, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे। सो एलसीएम आएगा 6, 3 2 6 होता है, तो 2 3 x 6 हो जाएगा 3x प्लस 3 2 6 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, -1। तो -1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली यहाँ से आप देखते हैं तो 3 एलसीएम आता है, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सो दिस इज 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपके पास इक्वेशंस बन चुकी है। अब एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था जैसे भी थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास क्या करना है, मेनली सबसे पहले या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम हो जाए किसी एक का। किसी भी इक्वेशन को कर सकते हो आप जो छोटी वैल्यू जिसमें हो। तो जैसे सपोज यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, वो अलग चीज़ है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या करना है, दोनों को 4 बनाना ईजी पड़ेगा। तो दोनों को 4 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे कोफिशिएंट 2 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, तो मुझे मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है। सो आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास x के कोफिशिएंट तो सेम है या y के कोफिशिएंट तो सेम है बट उनके साइन भी सेम है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और जब उनके कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है तो डायरेक्ट ऐड करना है। बस ये 2 पॉइंट मेन है बस इसमें। सो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों का साइन डिफरेंट हो जाए। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये 3x से 3x कैंसिल आउट क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में था। 4y प्लस y यानी कि 5y इज इक्वल टू -15। सो y इज इक्वल टू -15/5 दैट इज -3। सो y इज इक्वल टू -3। फर्स्ट ये जो y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू -3 को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन 1 में या 2 किसी एक में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज 3x प्लस 4y, 4 के साथ y है -3 -6। तो एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू आप डिफरेंस में ले आओगे। जैसे आप इसमें अगर ब्रैकेट नहीं लगाते कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, 4y की जगह -3 इज इक्वल टू -6 है ना, इज इक्वल टू -6 था। तो ऐसा कर देंगे, ऐसा करते ही क्वेश्चन गलत। क्यों, 4 - 3 1 हो जाएगा और होना क्या चाहिए, -12 होना चाहिए इसकी बजाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है इनकी वैल्यूज़ में। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन को करें तो कोई भी वैल्यू रखें तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट के बिना उसका आपका आंसर गलत आना ही आना है श्योर। ठीक है ना, तो ये नहीं करना है, आपको ब्रैकेट जरूर लगानी है। 3x - 12 इज इक्वल टू -3। This implies 3x is equal to -6 plus 12 that is equal to 6. So x is equal to 6/3 यानी कि 2. So answer is x is equal to 2 and y is equal to -3. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। ये 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, इनको सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। इसमें 3 है, इसमें 2 है, सेम नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, सेम नहीं है। ठीक है ना, दोनों के ही सेम नहीं है।
तो ये वो नया केस आ चुका आपके लिए जिसमें एक किसी के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो जब कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो मैंने बताया था जिसको हम चाहे वो बना सकते हैं कोफिशिएंट सेम, जो इजी पड़े, ध्यान रखें जो इजी पड़े, ध्यान उस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, पहला जो इस चीज़ में क्या सोचना है आपको, ये सोचना है कि कोई भी नंबर अगर दूसरे का मल्टीपल है, कोई भी नंबर अगर दूसरे का मल्टीपल है तो उसको हम चेंज करेंगे, उसको वैसा बनाएंगे। जैसे 2 का मल्टीपल 3 नहीं होता, 3 का मल्टीपल 2 नहीं होता, तो ये थोड़ा लेंथ ही जाएगा, वो तो ये भी जाएगा, उसका अलग तरीका होगा। बट हमारे पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आप देख सकते हैं 2 का मल्टीपल 4 है ना, 2 × 2 4 होता है। इट मीन्स इसको 2 को अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी वैल्यू को, पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4x - 4y = 4। पूरी इक्वेशन को करना है, राइट साइड को भी करना है। सो यहाँ पे 4y इक्वल हो जाएगा ऐसा करने से। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x + 4y = 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को, तो 4x - 4y = 4। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। 4y ये है, 4y ये है, एक प्लस है और एक माइनस है। सो साइन अलग अलग है, पहले से डिफरेंस अलग अलग चल रहा है, तो एडिंग करने से काम चल जाएगा। साइन चेंज नहीं करना है हमें। साइन चेंज तभी करना है जब आपको सब्ट्रैक्ट तभी करना है, मतलब साइन चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट करना तभी करना है जब दोनों के साइन सेम होते। लेकिन यहाँ पे दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो डायरेक्ट चलेगा। तो 4y से 4y कैंसिल, तो 7x = 14 और x = 14/7 दैट इज 2। ठीक है, 3 + 4 7x, 10 + 4 14 प्लस करना था। सो x = 2। अब x = 2 आ गया। आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हो, एक ही बात है। तो सेकंड में रख देता हूँ मैं, इजी पड़ेगा, मुझे इजी लग रही है तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो x = 2 पुट करना है आपको, पुटिंग x = 2 × 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। 2 और x की जगह पे 2 - 2y = 2, 2 × 2 = 4 - 2y = 2। दिस इम्प्लाइज -2y = 2 - 4, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। दिस इम्प्लाइज -2y = -2, माइनस से माइनस, और y = 2/2 दैट इज 1। So y = 1. So answer is x = 2 and y = 1. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास दो इक्वेशन फिर से हैं। 3x + 4y = 10, 2x - 5y = 6, और इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है और एलिमिनेशन से करना है। तो आप फिर से वही बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोफिशिएंट सेम है या नहीं है x और y की। ये 3 है, ये 2 है, सेम नहीं है। ये 4 है, ये 5 है, सेम नहीं है। तो दोनों के सेम नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, फिर मैंने क्या कहा था, मल्टीपल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 का मल्टीपल नहीं है, 4 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 का मल्टीपल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में एक वैल्यू मल्टीपल में आ गई थी, जैसे 4 और 2 थी, तो वो मल्टीप्लाई करके 2 से हमने सॉल्व कर दिया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो x की वैल्यू ऐसे आ पाएगी, ना ही y की वैल्यू ऐसे आ पाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में आपको दोनों इक्वेशंस को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशनों को। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऐसी थी जो मैंने करवाई थी, फिर से बता दूँ, ब्रीफली बता देता हूँ, जिसमें हमें किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें या तो x सेम था या y सेम होता है, तो हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरी जो केस आता है वो है उसमें जिसमें किसी एक या x या y का किसी एक का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में उसका मल्टीपल मिलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा। थर्ड केस जो आता है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिसमें कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, ना तो x का वैल्यू कोफिशिएंट के मल्टीपल है आपस में, ना ही y के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीपल हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, या तो हम x को इक्वल बना सकते हैं या y को इक्वल बना सकते हैं। किसी एक को उठाना है, क्योंकि दोनों बराबर पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के ही कोफिशिएंट सेम नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, जैसे इस केस में क्या करना है, जैसे इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग है, तो आप सिंपली क्या करना है, जैसे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन की, और इस इक्वेशन की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कब,
अगर मैं x को इक्वल बनाना चाह रहा हूँ, x के कोफिशिएंट को। सिमिलरली अगर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को 4 से, मतलब दूसरे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं x को इक्वल बनाना चाह रहा हूँ तो x को इक्वल बनाने के लिए मैं इसको 3 वाले इक्वेशन को 2 से कर दूंगा और 2 वाले को 3 से कर दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, फर्स्ट में 3 था तो 2 से किया, एंड 2 बाय 3, सेकंड में 2 कोफिशिएंट था तो 3 से करेंगे। तो कर दीजिए, देखिए पूरी इक्वेशन को करते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था तो वो करते हैं। 2 से कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 10 2 जा 20। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 से कर रहे हो तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18 कर दिया। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि x या y किसी एक के जो हमने बनाए हैं वो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6x यहाँ है, 6x यहाँ है, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, दोनों का साइन सेम है। और जब साइन सेम होता है या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज। तो ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और 8 और 15 तो 23y इज इक्वल टू 2 + 2, सो y इज इक्वल टू 2/23। कुछ भी आ सकता है, ये टेंशन नहीं लेना कि फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें, कट तो नहीं रहा है, आ गया जो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो y इज इक्वल टू 2/23, तो y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू आप फिर वही बात किसी भी एक इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दीजिएगा तो x आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके कोफिशिएंट कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, उस केस में अगर कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, ना तो x का कोफिशिएंट मल्टीपल है ना ही y का कोफिशिएंट एक दूसरे का मल्टीपल आ रहा है, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना सकते हैं कोफिशिएंट को। कैसे, सिंपली फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उस नंबर से, और सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू जो हम चेंज चाह रहे हैं। जैसे x को इक्वल बनाना चाह रहे हैं तो x के कोफिशिएंट्स की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, और अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाह रहे हैं ताकि y कैंसिल आउट हो जाए तो हमें ऐसा काम y के लिए करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.4 एलिमिनेशन मेथड वाले में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। मींस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। जो इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सिंपली फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला याद होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला केस था जो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, तो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा कैसे किया था। तो इक्वेशन होती है वो सेम बनेगी, चाहे वो मेथड चाहे कोई भी हो, लेकिन इक्वेशन तो वही रहेंगी सेम इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आगे आएगा वो करोगे सोल्व, तो वो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट था, ये उस जैसा ही है। ठीक है, जो कहा जाए, जिसमें ऐड करने के लिए कहा जाए उसमें कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें क्या कह रहा है, जैसे फिर भी कि फर्स्ट में कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो सो लेट फ्रैक्शन x by y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ 1 ऐड टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंट है। और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस मतलब बन जाती है, क्या बन जाती है, 1 बन जाती है सिंपली, तो 1 के इक्वल रख दो। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म होंगी तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड द फ्रैक्शन इफ एंड इट बिकम्स 1/2 इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। अगर न्यूमरेटर को आपको नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिएगा, अब सेकंड केस में न्यूमरेटर पे नहीं बोला है कुछ भी करने के लिए, डिनोमिनेटर में कहा है कि 1 ऐड करो इसमें। सो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, तो y था डिनोमिनेटर, उसमें 1 ऐड किया है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में करने के लिए कहा है तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही कीजिए जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है। ठीक है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर से, x × 2 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y + 1। सो दिस इम्प्लाइज 2x - y = 1। सेकेंड इक्वेशन ये थी।
फर्स्ट इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आनी थी, तो आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस आ चुकी है, उनको सोल्व करना आपका काम है। आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन 3 ही टाइप है वो आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले जो नूरी और सोनू 2 फ्रेंड हैं उनकी एज के बारे में बोला गया है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस मीन्स 3 टाइम थी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से है ना, सोनू से 3 टाइम थी। 10 years लेटर यानी कि आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की डबल एज में हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सो लेट एज ऑफ नूरी एक्स, एज ऑफ सोनू वाई। ठीक है, एक्स और वाई हमने अज्यूम कर लिए, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहले कह रहा है 5 years ago, तो नूरी की एज थी 5 years ago x माइनस 5, कर चुके हम इस टाइप के क्वेश्चन। और सोनू की एज 5 years पहले क्या होगी, y माइनस 5। अब कह रहा है क्या है, नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी की एज है, जो नूरी की एज ये है, ये सोनू की एज का थ्राइस के इक्वल है। ठीक है, नूरी जो एज थी 5 years पहले, वो सोनू की जो एज थी 5 years पहले उसका ट्रिपल थी। ट्रिपल मतलब थ्राइस मतलब ट्रिपल थी। तो ये सिंप्लीफाई कीजिए, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद अब नई इक्वेशन बनाएगी, तो x प्लस 10 इसकी एज हो जाएगी और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है ना। अब 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या हो रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी की जो एज है, नूरी की एज ये है, एक्स वाली जो नूरी की एज थी ये वाली, तो ये इसका सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस मीन्स डबल, डबल मीन्स 2 टाइम। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी मतलब डबल हो जाएगी। सो कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, वेरिएबल्स को मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, is equal to 20 minus 10. So answer is x minus 2y is equal to 10. ये आपका आ गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ गई है और आप देख सकते हैं x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, किसी एक के सेम होने चाहिए। फर्स्ट टाइप का बनता है ये, जो मैंने आपको 3 केस बताए थे कि कैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आता है ये, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्टली कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप इनको दोनों को सॉल्व करना है। अब दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में दिक्कत आएगी, ध्यान से सुनिएगा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। यानी कि एक 2 digit का कोई भी नंबर है, उसका सम जो है डिजिट्स का वो 9 है। फॉर एग्जाम्पल 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, ठीक है ना, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है, समझ गए होंगे, 45, 50, 54, मतलब उनका सम जो है डिजिट्स का वो 9 होना चाहिए। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर आएगा उसका 9 टाइम जो आएगा, 9 टाइम कर दे उसको, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मीन्स उस नंबर को 9 टाइम कर दिया जाए तो जो नंबर्स का ऑर्डर रिपीट जो रिवर्स कर दिया जाए, जैसे मान लो 36 था तो उसको 63 कर दिया, 72 था तो उसको 27 कर दिया, तो इस तरह से रिवर्स करने से जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उस नंबर का जो आप 9 टाइम करते हैं वो उसका रिवर्स करने से जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस के इक्वल है। तो आपको नंबर फाइंड करना है, नंबर क्या है। तो सबसे पहले 2 digit नंबर है, तो 2 digit नंबर में लेट यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे है x और 10th प्लेस पे क्या है y। ठीक है, 10th प्लेस यूनिट प्लेस पे क्या है x और y। ठीक है, सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आपने सीखा हुआ है 3rd 4th क्लास में सीखा हुआ है, ये 3rd 4th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो नंबर क्या होता है, जो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस में यूनिट प्लेस का नंबर लगा देते हो। जैसे अगर आपके पास 43 है, सपोज 43 2 digit का नंबर है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो आपको उसको नंबर को अगर फॉर्मेशन करनी है, जैसे आपको ये 3rd 4th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, जो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस में यूनिट प्लेस वाला नंबर
ऐड कर देते हो उसमें, वही किया है मैंने। सो 10y प्लस एक्स ये नंबर है आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, डिजिट्स का सम 9 है। डिजिट का सम 9 है मतलब ये नहीं कि इन दोनों, ये दोनों का सम इज इक्वल टू 9 लिख दो ना, डिजिट्स का सम। जैसे सपोज ये 4 और 3 है तो 7 है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यही तो लिखोगे ना, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, यही लिखोगे ना। तो यहाँ पे मैं y कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको x कह रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे x है और 10 प्लेस पे y है, तो देख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे y + x या x + y। सो मैं लिखूंगा x + y इज इक्वल टू 7, सॉरी 9। इस केस में सम 9 है तो 9 ले रखा मैंने, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है, तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिजिट्स का सम लेना है तो डिजिट्स तो x और y होंगे ना, यहाँ पे 4 और 3 की तरह, तो डिजिट्स x और y का सम 9 है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इस नंबर का, ये नंबर है आपका, अगर ये 43 है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर देता हूँ तो 34 आ जाएगा। अगर मैं इसको 43 को रिवर्स करता हूँ तो 34 आता है। तो अब ये जो नंबर 34 उसको मैंने कैसे लिखूंगा, अब इसको ऐसे ही लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 × 10 + 4, ठीक है ना। मतलब 10 वही रहेगा, बट ये जो डिजिट्स जगह बदल देंगे आपकी, है ना। डिजिट्स 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है। तो अगर मैं डिजिट को रिवर्स करता हूँ तो नंबर आएगा 10y + x, 10x + y, और पहले था 10y + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिस 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर आपका था जो पहले था ये रहा, उसका 9 टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो आपने रिवर्स किया उसका ट्वाइस। सो इस नंबर का, जो नंबर आपका था पहले से ही, उसका 9 टाइम इज इक्वल टू नंबर रिवर्स करने से जो नया नंबर आया है उसके ट्वाइस के इक्वल है। सो इट इज 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आप इनको सिंपली एक साइड में लाइए, लेफ्ट और राइट में जो भी है। सो 9x है, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो 20x - 9x, ठीक है, और +2y - 90y, और इस साइड तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, 0। एक ही बात है, आप चाहे इधर 0 लिखो या उधर 0, बराबर 0 होना है। सो दिस इम्प्लाइज, अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, 20x में से 9x माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा, -2 और ये -90 तो -88y इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, 0 उधर हो या इधर हो, एक ही बात है। अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से 11, आप देखेंगे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना हमारे लिए, तो कॉमन निकाल देते हैं 11। सो 11 कॉमन निकाल के आ जाएगा x - 8y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हो 11 को डिवाइड में ले जाइए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। सो हो जाएगा x - 8y इज इक्वल टू 0/11, और 0/11 होता है 0। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो फर्स्ट टाइप का जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसा ही जाएगा। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी कि टोटल उसको कुछ पैसे निकालने, 2000 रुपीज़ उसको बैंक से निकालने थे। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और 100 रुपीज़ नोट्स ओनली, यानी कि उसने कैशियर को क्या बोला कि मुझे या तो 50 रुपीज़ के या 100 रुपीज़ के ही नोट्स मुझे देने हैं, मतलब टोटल 2000 होना चाहिए, उनको 50 और 100 रुपीज़ के ही नोट में ही देने हैं आपको टोटल करके। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि टोटल जो नोट्स उसको मिले वो है 25 नोट्स टोटल मिले उसको। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड, मतलब शी रिसीव्ड मतलब कितने उसको मिले 50 और 100 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया भी था जो चीज़ लास्ट में पूछी जाती है वही x और y होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूछा है आपको कितने 100 के रुपीज़ के नोट मिले और कितने ही उसको 50 रुपीज़ के नोट मिले, तो हमें वही लिख लेते, स्टार्टिंग उसी से करते हैं। लेट 100 रुपीज़ नोट्स कितने आपके पास, सपोज x है, और 50 रुपीज़ के नोट्स जो है वो है आपके y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये कह रहे हैं टोटल उसको मिले हैं 25 नोट्स। अब वो चाहे किसी के भी हों, वो चाहे 50 के कितने हों, 100 के कितने हों, उससे मतलब नहीं, टोटल नोट्स की काउंटिंग कह रहे हैं, काउंटिंग 25 है। सो काउंटिंग देखिए, x इसकी थी काउंटिंग और y इसकी काउंटिंग थी, तो दोनों की काउंटिंग का सम है 25। फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्लियर। टोटल नोट्स जो हैं, टोटल नोट्स मतलब x + y, टोटल नोट्स तो यही होंगे x + y, तो इज इक्वल टू 25, एंड
सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी वो थोड़ा ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। उसको टोटल 2000 रुपये निकालने थे, 2000 निकलवाने थे। तो देखिए कैसे, 100 रुपीज़ का एक नोट, 100 रुपीज़ की कॉस्ट बनेगी उसकी एक नोट की। अगर 1 नोट की कॉस्ट 100 रुपीज़ बनती है तो x नोट्स थे टोटल, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसकी 100x। एक नोट 100 रुपीज़ का है तो वो 100 वैल्यू है उसकी, अगर x नोट्स होंगे ऐसे तो 100x हो जाएगा, प्लस 1 नोट 50 रुपीज़ का है तो 50 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, तो y नोट्स टोटल हैं तो 50y हो जाएगा। और जो टोटल है आपका बना है वो कितना है 2000 था टोटल अमाउंट। आप इसको ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। देखिए ध्यान से 50 50 50 सब में कॉमन है, देख लीजिए ध्यान से 50 के टेबल में है सभी। देखिए कैसे 50 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 50 2 100 होता है, 2x प्लस 50 बन जा 50y इज इक्वल टू, इसमें से भी निकाल रहा हूँ तो इसमें से निकाल लो चाहे आप, हाँ चलो इसमें से अलग से छोड़ देता हूँ, चलो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50 दैट इज 40। ठीक है, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया मैंने इसको, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन वही है, सेकेंड ही है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, इसको चाहे आप हटा सकते हो, इसको ही बोल दीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये दो इक्वेशन आपके सामने है, देख सकते हैं फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन है। कैसे है, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है दोनों में, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है और आज का भी लास्ट है। वो है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है जो बुक्स वगैरह जो है आपको देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो कुछ पेमेंट लेती है उसके बदले में, तो उसके बारे में बोला गया है कि फॉर फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है कि उसको 3 days फर्स्ट 3 days तो इतना देना ही पड़ेगा, और उसके बाद 4th day 5th day जितना भी एडिशनल रखता है कोई बंदा, वो कोई उस चीज़ को बुक को, तो उसके लिए उसको एडिशनल पर डे के हिसाब से देना है। मीन्स कहने का ये है फर्स्ट 3 day तो उसको x रुपीज़ देने, टोटल x देने 3 days के लिए, चाहे वो 1 दिन के लिए रखे, वो चाहे वो 3 days के लिए रखे, 3 दिन के लिए रखे, चाहे 1 दिन के लिए, उसको x रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। ये तो होगा 3 days के लिए। उसके बाद अगर वो 4th day तक रखता है तो x तो देने ही है 3 days का, और पर डे का अलग से उसको 1 दिन का अलग से देना पड़ेगा अगर वो 4 दिन रखता है तो। ऐसे ही अगर 5 दिन रखता है तो 3 days का तो x ही रहेगा, ध्यान रखिएगा 3 days का पूरा x ही माना जाएगा, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 3 days हो, चाहे 2 दिन हो, वो x ही रहेगा 3 दिन तक का। तो 3 days तो हो गया आपका x, और अगर टोटल मान लीजिए 5 days रखी है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, x तो हो गया 3 days का, प्लस बचे कितने 2 days, तो 2y पर डे का y मान लीजिए, तो 2y x प्लस 2y टोटल। ठीक है, सो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब आपको जो फाइंड करना है मैंने आपको बताया था वही एक्स वाई होते हैं। सो लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, फर्स्ट 3 days का उसको x रुपये ही पे करते हैं वो, और फिर चार्जेस पर डे देयर आफ्टर, चार्जेस पर डे देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद जो है देयर आफ्टर इज ₹y, पर डे का चार्ज है। ध्यान रखिएगा पहला जो x है वो 3 days का चार्ज है इकट्ठा, चाहे वो दिन चाहे कितने भी लगाए, फर्स्ट 1 दिन लगाए तो x तो देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता पेड ₹27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days, यानी कि 7 days उसने रखी तो 27 रुपीज़ उसने दिया टोटल। तो 7 days का देखिए कैसे बनाते हैं। 7 days में वही बात आती है फिक्स चार्ज, तो फर्स्ट 3 days का तो उसको x देना पड़ेगा, तो x हो गया, कितने दिनों का हो गया 3 days का हो गया, टोटल 7 days हैं, तो 3 days गए तो बचे कितने नेक्स्ट एक्स्ट्रा 4 day, तो 4 day के लिए पर डे के हिसाब से y रुपीज़ है, तो 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़। ये मत सोचना कि 7 day है तो 7y आ जाएगा, नहीं, 7 days है तो ये जो 3 days जो है वो तो इसमें चला गया x में, 3 days तो के लिए तो x था इकट्ठा, और उसके बाद 4 day एक्स्ट्रा है तो वो 4y इज इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड क्या कह रहा है, वाइल सुशी
पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए रखा उसने बुक को, दूसरी लड़की कोई थी, उसकी फ्रेंड होगी कोई, तो उसने 5 डेज रखा तो ₹21 दिए। तो 5 डेज का फिर वही करते हैं, 3 और 2 में ब्रेक कर लेते हैं इसको। 3 डेज का आपको पता है x है, 3 डेज का तो x है, और 2 डेज का क्या हो जाएगा 2y, एडिशनल डेज का पर डे का हिसाब से अलग से है। तो x + 2y = 21, सेकेंड इक्वेशन है। देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो आपका फर्स्ट टाइप की कैलकुलेशन है। देख सकते हैं x के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए x के कोफिशिएंट सेम है तो आप इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइप से, और वो x और y आपका फिक्स चार्ज और चार्जेस पर डे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाला पोर्शन समझ में आया होगा। लगे रहिए पढ़ाई में, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो इसी के साथ थैंक यू। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.